गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक लाइट और आर्टिफिशियल लाइट टेक्निक्स। ओके, यानी विद्युत प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कशन किए थे वो किए थे आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाइट क्या होती हैं, घरों में लाइट कंडीशनिंग कैसे होती है, डे लाइट अरेंजमेंट हम करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके बारे में। अब है आपका ये टॉपिक है आपका विद्युत प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश टेक्निक। चलिए गर्ल्स स्टार्ट करते हैं। रात्रि के समय चूंकि प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था संभव नहीं है, अतः घरों के में देखने की क्रिया हेतु कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को हम 3 प्रकार से घर में कर सकते हैं। गर्ल्स देखिए, आप सभी को पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो मॉर्निंग टाइम तक ही रहता है, यानी शाम तक रहता है मॉर्निंग से। और जो आपका कृत्रिम प्रकाश है, जब हमारा सूर्य की रोशनी चली जाती है तब हम कृत्रिम प्रकाश का यूज़ अपने घरों में करते हैं। लेकिन ये कितने प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें सामान्य प्रकाश व्यवस्था यानी जनरल लाइट अरेंजमेंट। तो सामान्य प्रकाश व्यवस्था क्या होता है? इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में समस्त क्षेत्र को एक समान प्रकाशित करने का ही उद्देश्य होता है, ताकि व्यक्ति के घर के लिए आरामदायक देखने हेतु वातावरण बन सके। मतलब इसमें इस तरीके की लाइट यूज़ करी जाती है, जो अगर हम रात के अंधेरे में अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो वो जो लाइट है इस तरीके की होनी चाहिए कि जब हम उसका प्रकाश पड़े तो पूरे घर में पड़े और एक समान पड़े। इस उद्देश्य से प्रकाश एक ही स्रोत का उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए क्या है, प्रकाश के एक ही स्रोत का उपयोग किया जाता है, मतलब एक ही लाइट का हो। जैसे आपने देखी होगी घर में आजकल एलईडी लाइट हो रही और जो है एलईडी बल्ब भी हैं, और जितने भी वाट का ज़्यादा वाट के रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लाइट जो है आपकी पूरे घर में उसकी रोशनी होती है। जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो इतनी पावर की होती हैं कि वो पूरे घर को एक समान उजागर कर सकती हैं, और या फिर अधिक वाट के बल्ब भी उपयोग किए जाते हैं इसमें। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में संपूर्ण क्षेत्र में प्रकाश का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखा जाता है, ताकि सामान्य देखने की क्रिया जो है आपकी वो पूरी हो सके। तो गर्ल्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो जनरल लाइट का क्या मीनिंग है। जो हमारे घरों में यूज़ होती है उसको हम जनरल लाइट कहते हैं। उसकी प्रकाश व्यवस्था इस तरीके की होती है कि वो जब भी हम अपने घर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं रात के समय में, तो जो हमें देखने में परेशानी ना हो, और जो भी लाइट है वो उसकी रोशनी इतनी तेज़ हो कि पूरे घर में एक समान वो हो सके, और एक ही लाइट इतने वाट की होनी चाहिए जो पूरे घर को रोशनी दे सके। सेकंड है आपका स्थानीय या कार्य हेतु प्रकाश व्यवस्था, मतलब लोकल और टास्क लाइट अरेंजमेंट। स्थानीय प्रकाश की व्यवस्था सामान्य प्रकाश की व्यवस्था के अतिरिक्त ही की जाती है। यह निम्न स्थानों के लिए उपयुक्त होती है। फर्स्ट है इसमें आपका जहां सामान्य से अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो वहां पर होती है। जब कोई विशिष्ट क्रिया अकेले व्यक्ति द्वारा की जानी हो व अन्य व्यक्तियों को उससे परेशानी होती हो, तब स्थानीय प्रकाश व्यवस्था की जाती है। जैसे रात्रि के समय में टेबल लैंप का उपयोग, प्रसाधन हेतु ड्रेसिंग टेबल तथा अतिरिक्त प्रकाश। गर्ल्स, आपने देखा होगा जब भी कोई सामान्य प्रकाश व्यवस्था से मतलब क्या होता है, या फिर लोकल और टास्क लाइट अरेंजमेंट, मतलब जब हम कहीं पे कुछ कार्य कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में वो लाइट सिर्फ रहती है, उसका प्रकाश ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है और ना ही दूसरे व्यक्तियों को उससे डिस्टर्बेंस होता है। जैसे आपका नाइट लैंप हो गए, रात्रि के समय में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो नाइट लैंप का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है उन्हें देखने में परेशानी नहीं होती और बाकी सदस्यों को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसी तरीके से आजकल ड्रेसिंग टेबल में भी लाइट व्यवस्था होने लगी है, लाइट लग के आती हैं, जिससे कि अगर किसी को तैयार होना है तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, लाइट के थ्रू ही अच्छे से और आसानी से तैयार हुआ जा सकता है। फिर है आपका थर्ड, विशिष्ट स्थान पर बल देने हेतु भी स्थानीय प्रकाश व्यवस्था की जाती है। जैसे किसी बड़ी मूर्ति, पेंटिंग, पुष्प सज्जा, फर्नीचर समूह आदि को बल देने हेतु, मतलब जो अभी इससे पहले भी हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, ये इस तरीके की लाइट व्यवस्था होती है जब हम किसी भी एक
पर्टिकुलर चीज़ को अट्रैक्शन देना चाह रहे हो या एक सेंटर पॉइंट देना चाह रहे हो, जैसे आपका कोई गार्डन हो गया, वहाँ पे कोई इस तरीके का पेड़ है, कोई न्यू प्लांट है, बहुत ही महंगा प्लांट है, तो उसको हम उजागर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके की लाइट व्यवस्था की जाती है। या कोई स्टैचू है, मूर्ति है, कुछ भी है जो आपको किसी को दिखाना हो, कोई पेंटिंग है या फर्नीचर है, इस तरीके की ये लाइट व्यवस्था इनमें की जाती है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कमरा बड़ा होने पर अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय प्रकाश व्यवस्था भी की जाती है। मान लीजिए यदि आपका कमरा बहुत बड़ा है, तब भी वहाँ पे ये लाइटिंग व्यवस्था की जाती है, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि किसी क्रिया को संपन्न करने हेतु अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो तो विशिष्ट प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है। यदि हम कोई भी क्रिया को पूरा कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी विशिष्ट प्रकाश की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे अलग तरीके की लाइट का अरेंजमेंट रहेगा। हम लोग झालर होती हैं वो लगाते हैं। आजकल जो है बर्थडे स्लॉग्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उनमें भी लाइट व्यवस्था आ रही है। हैप्पी बर्थडे की पूरी एक झालर आती है मार्केट में। तो अलग अलग तरीके की जितने टेक्निक्स हैं आजकल मार्केट में आधुनिक युग में, उसके थ्रू हम अलग अलग लाइट डेकोरेशन कर सकते हैं। केवल सुंदरता का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु जैसे एक आकर्षक पोर्टेबल लैंप का उपयोग, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हमें एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को उजागर करना है, तो या फिर एक इस तरीके का लैंप घर में लगाना है कि वो पूरे घर को, हमारे रूम को हमारे डेकोरेट कर सके, और वो लैंप अलग ही तरीके के होते हैं। साधारणतः स्त्रियों को तथा उनके परिवार के सदस्यों की मानसिकता यही रहती है कि पूरे कमरे में एक बल्ब या ट्यूबलाइट लगाई जाए, जबकि सामान्यतः घरों में सामान्य और स्थानीय दोनों प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आपको पता है गैस, आजकल क्योंकि इतना बिजली का बिल भी हाई होता है और ज़्यादा लाइट जलाने से भी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, तो घर के मेंबर्स और गृहिणियाँ यही सोचती हैं कि घर में इस तरीके की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ही लाइट से सारा सब काम हो सके, ज़्यादा लाइटें हमें ना जलानी पड़े। लेकिन क्या है, जो सामान्यतः घरों में क्या है, जो भी स्थानीय दोनों प्रकार, सामान्य और स्थानीय, मतलब एक तो नॉर्मल लाइट होगी ट्यूबलाइट, और ऐसी लाइट की किसी पर्टिकुलर चीज़ को उजागर कर सके, सेंटर पॉइंट दे सके, वो वाली लाइट अलग तरीके की, दोनों तरीके की लाइट की आवश्यकता होती है। उत्तम स्थानीय प्रकाश की विशेषकर इन कार्यों हेतु आवश्यकता होती है, जैसे आपका पढ़ने के लिए हो गई, सिलाई के लिए हो गई, खाना पकाना, संगीत उपकरण चलाना, सफाई, तैयार होना, आपका आंतरिक खेल खेलना। इस तरीके की जो लाइट व्यवस्था है उसमें किस चीज़ के लिए उत्तम स्थानीय प्रकाश व्यवस्था की जाती है। फिर अगर आपका यदि सामान्य प्रकाश व्यवस्था न की जाकर केवल स्थानीय प्रकाश व्यवस्था की जाती है तो वह चकाचौंध उत्पन्न करती है। स्थानीय प्रकाश व्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र में तेज रोशनी प्रदान करते हैं। कई प्रकार के टेबल लैंप या पोर्टेबल लैंप और दीवार की आपकी जो है छत के स्थापक फिक्सचर आजकल जो समायोजित किए जाने वाले होते हैं, इसके कारण वास्तव में जहां जितनी मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है उनके अनुरूप समायोजन करने की लोचता प्राप्त की जाती है। गस यहाँ पे है जो है टाइपिंग में रह गया है, अगर जब आप नोट्स बनाएंगे तो जाति के बाद ही आएगा, है आएगा, तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे गस क्या कहा गया है, जो कि ये प्रकाश व्यवस्था है आजकल, अगर हम सामान्य प्रकाश व्यवस्था न करके जो है स्थानीय प्रकाश व्यवस्था की जाए तो वो ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, क्योंकि लाइट वो चारों दिशाओं में लगी होती है और हम उसको अगर ऑन करेंगे तो वो ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न करेगी। और स्थानीय प्रकाश किसी विशिष्ट
प्रकाश विशिष्ट क्षेत्र में तेज रोशनी जो है प्रदान करते हैं। कई प्रकार के लैंप होते हैं, पोर्टेबल लैंप, और दीवार या छत के स्थापक आजकल चल रहे फिक्सचर जो आपने देखी होगी, एलईडी लाइट दीवारों में आजकल आ रही है लगी हुई, तो ये क्या होती है, फिक्स हो जाती हैं आजकल जो है, ये इस मॉडर्न टाइम में ज़्यादा चल रही हैं, जिसके कारण क्या होता है, वास्तव में मतलब जितनी जहाँ ज़रूरत होती है लाइट की, उतनी आवश्यकता के अनुरूप जो है समायोजित करके हम जो है अपने घर को अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, और लाइट की हमारे घर में किल्लत भी नहीं होगी, और हर क्षेत्र में घर के रूम्स के हम प्रकाश की रोशनी पहुंचा सकते हैं। फिर है गैस आपका दबावपूर्ण प्रकाश व्यवस्था, एक्सेंट लाइटिंग। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्पॉटलाइट आती हैं, जहाँ पे हम जैसे फ़ोटो कहीं खींचते हैं, कभी आप गए होंगे जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में, तो वहाँ स्पॉटलाइट होती हैं, जहाँ आपका फ़ोटो खींचने के लिए आपके ऊपर एक लाइट जला दी जाती है, जिसका प्रकाश बहुत तेज़ होता है। या शादियों में भी आपने देखा होगा, मैरिज पार्टी में, बर्थडे पार्टी वगैरह में आजकल इन सब लाइट की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है, जो किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रोशनी के द्वारा रुचि उत्पन्न करते हैं। यह दृष्टिगत नाटक हेतु, कला के कार्य पर बल देने हेतु या किसी प्रदर्शन को परिभाषित करने में उपयोग में लाई जाती है। वही गज वही बात है, जहाँ अभी जो मैंने बोला कि कोई भी हम कला यानी जो पिक्चर्स वगैरह बनती है, वहाँ पे भी ये लाइट यूज़ की जाती हैं, और फोटोशूट में यूज़ की जाती हैं। यह आधारभूत रूप में सजावटी होती हैं। वर्तमान समय में एक ही स्थान पर भिन्नता देने हेतु तीनों प्रकार के प्रकाश को मिश्रित करके उपयोग में लाया जाता है। इसमें गैस ये लाइट अलग रहती है, लेकिन जब हम इन लाइटों का यूज़ करते हैं तो इसमें भी अलग अलग तरीके की लाइट की व्यवस्था रहती है, और प्रकाश प्रदान करने की कई विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः एक ही कमरे में एक से अधिक प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जूम मीटिंग में डिस्कस करिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।